हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि नंबर सिस्टम में जितनी भी सीरीज़ होती है उनसे उनके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस आते कैसे हैं और उसी को सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला भी बता दो कैसे सॉल्व होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू में 3 प्लस 1/3 इंटू में 4, ऐसे ही चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 1/50 इंटू में 51 तक। देखो, इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपको बताना है। देखो, ओके, देखो आप सब देख पा रहे हो कि एक नंबर की सीरीज़ है, मतलब कि हर नंबर जो कि हर टर्म ऐसी है कि 1/2 नंबर मल्टीप्लाई में, और दोनों का जो दो नंबर मल्टीप्लाई में हो रहे हैं हर टर्म के नीचे उनका डिफरेंस 1 है। जैसे कि 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करोगे 1, 4 में से 3 को माइनस करोगे 1 आएगा। और देखो जो जैसे इस टर्म को पकड़ो, इस टर्म के नीचे 1 और 2 मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर खत्म हो रहा है 2 पे खत्म हो रहा है, वहीं से जो अगली टर्म का डिनोमिनेटर शुरू हो रहा है। देखो, 2 पे खत्म 2 पे शुरू, ये डिनोमिनेटर 3 पे खत्म हो रहा है और 3 और अगला वाला जो इसके अगला वाला है वो 3 से शुरू हो रहा है। अब देखो, ये 4 पे खत्म हो रहा है तो इसके अगले वाला टर्म क्या होगा? ऐसे 1/4 इंटू में 5 है ना। ऐसे ही आप आगे के सारे टर्म्स निकाल सकते हो, 50 तक जा सकते हो। ओके, ऐसे ही देखो, ऐसे अगला वाला देखो 5 इंटू 6, ऐसे 6 इंटू 7, ऐसे करते करते 50 तक पहुंच जाओगे। ओके, तो देखो, जब भी ऐसी सीरीज आए इस शक्ल में कि मतलब कि हर दो टर्म का डिफरेंस बराबर है और जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहीं से शुरू हो रही है, तो इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको लिखवाया तो 1/, में कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। ओके, देखो, अब कोई बोलेगा कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है क्या, वो तो बताओ, अभी बताओ। देखो, कॉमन डिफरेंस और कुछ नहीं, जो इन दो टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस चल रहा है ना, जैसे कि इन दोनों के बीच में क्या है, 2 में से 1 को घटाओ क्या आएगा डिफरेंस 1, और 3 में से 2 को घटाओ क्या आएगा डिफरेंस, देखो 1, 4 में से 3 को घटाओ क्या आएगा डिफरेंस, देखो 1, देखो 51 में से 50 को घटाओगे तो 1, तो जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो है 1। देखो, हर किसी में डिफरेंस मतलब सेम रहेगा, तो आप किसी भी एक से निकाल सकते हो। मैंने बस ये 1/1 दिखा के दिखाया कि सेम होगा, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 1। देखो, यहाँ पुट कर लेते हैं, 1/1 आ जाएगा। देखो, क्योंकि 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, इस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म से। अब देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म और कुछ नहीं, जहां इससे सीरीज शुरू हो रही है, जैसे कि ये 1/1/2, इसका जो ये सबसे छोटा वाला नंबर है जो 1 है, ये सबसे पहला नंबर है ना जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से बड़ा हो गया, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। देखो, 1/1, बस ये हो गया। और जो लास्ट टर्म है वो है जो जहाँ पे सीरीज खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, उसका ये आखिरी का नंबर 51। ये देखो, माइनस कर लेंगे 1/, ऐसे 51, बस इसको बस सॉल्व कर दो, क्या आएगा? देखो, ये ऐसे आएगा 50/51 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, अब देखो, ओके, देखो अब ये आया कैसे है ये देख लेते हैं। वैसे तो इसका देखो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसी से सबसे आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अगर आप देखो प्रूफ कैसे आया और उस तरीके से सॉल्व करोगे तब तक आपको बहुत टाइम लग जाएगा। बस आप समझ लो, बस आप समझने के लिए देख लो, लेकिन उस तरीके से कभी क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। ओके, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ओके, देखो, ये ऐसा था ना 1 इंटू में 2 और ये 51 तक। चलो अभी के लिए ना वो 50 और 51 तक नहीं जाते, इस सीरीज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैं यहाँ तक बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा छोटा कर दो इसे। देखो, यहाँ तक निकाल लेते, 1/4 इंटू में 5 तक। ओके, देखो, आप तो ये तो देख ही पा रहे होंगे कि सबका डिफरेंस सेम है और जहाँ पे खत्म हो रही है वहीं से शुरू हो रही है। लेकिन अब आप इनका न्यूमरेटर देखो, जो 1/1 चल रहा है, आप 1 को ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि आप 1 की जगह वो 2 नंबर्स लिखते हो तो जो इनके डिनोमिनेटर में है, जैसे कि इस 1 की जगह में ये लिख सकते हो 2 - 1 अपॉन में 1 इंटू में 2, और इस 1 की जगह में ये 3 और 2 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? देखो, 3 - 2 अपॉन में 2 इंटू में 3,
इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ देखो 4 माइनस 3 अपॉन में 3 इंटू में 4। इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 5 माइनस 4 अपॉन में 4 इंटू में 5। देखो और कुछ नहीं। देखो अगर आप इनको सॉल्व कर लोगे 2 माइनस 1 1 ही रहेगा, नीचे 1 इंटू, 3 माइनस 2 1 ही रहेगा, नीचे 2 इंटू में 3, ऐसे सेम ही रहेगा। अब देखो अब क्या करो, अब आप देखो ये जो माइनस में जो डिनोमिनेटर था वो माइनस में ब्रेक हो गया। अब अगर आप चाहो तो उसको सेपरेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ देख लो, आप 5 के नीचे भी 4 इंटू 5 लिख सकते हो और माइनस 4 के नीचे भी 4 इंटू 5। कैसे, मैं यहाँ लिख के बता दूँ। देखो इसको देख लो पहले, आप ऐसे लिख सकते हो 2 के नीचे भी ये 1 इंटू 2 पहुँच जाएगा और माइनस 1, ये देखो माइनस, ये वाला माइनस, माइनस 1 ये वाला और इसके नीचे 1 इंटू 2 ये वाला। देखो ऐसे इनको सेपरेट कर सकते हो। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू में 3 है ना, माइनस 2 अपॉन 2 इंटू में 3। ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू में 4, ऐसे ही ब्ला 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 3 इंटू में 4, ऐसे ही प्लस का चलता जाएगा। देखो देखो अब देखो देखो अब देखो क्या हुआ है ना कि अगर जब आप इसको अब आप ऊपर नीचे से काट सकते हो। देखो यहाँ ऊपर नीचे 2 है, कट गया। यहाँ तो ऊपर नीचे, ऊपर 1 है, 1 को 1 से काटो फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो देखो ये ऐसे बन गया। देखो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 है ना, 1 इंटू 2 एक ही बात है। वो देखो 1 इंटू 2 एक ही बात है। देखो प्लस में 1/2 माइनस में 1/3, ये 1/3 बच जाएगा। यहाँ से भी प्लस का 1/3 बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 1/4 बच जाएगा, यहाँ से प्लस का 1/5 बच जाएगा। यहाँ हाँ, यहाँ से प्लस का 1/4 बचेगा, सॉरी, और यहाँ से माइनस का 1/5। अब देखो ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कट जाएगा है ना, तो एक चीज़ माइनस की, एक चीज़ वही चीज़ प्लस की, 0 हो जाएगा है ना। प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 1/3 प्लस 1/3 देखो कट गया, 0 हो जाएगा। माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट जाएगा। क्या बच जाएगा, देखो बस वही 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन जो लास्ट टर्म है वही बच गया। क्या बच गया, देखो 1 अपॉन 1 ऐसे लिख देता हूँ। देखो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन में 5, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, इसलिए उसकी कोई, इसलिए वो अभी आपको कॉमन डिफरेंस वो ऐसे नहीं दिख रहा कि 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब अगर मैं वो चेंज करूँगा तो वो भी आपको दिख जाएगा। ओके देखो वही 1 अपॉन फर्स्ट टर्म जो कि 1 है माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। ओके, तो अभी तो ये छोटी सीरीज़ है। अब अगर कोई बोले, अगर देखो जैसे 50 से 51 तक जा रहे हैं तो वहाँ भी ऐसी होगा। जी हाँ, देखो अगर मैं यहाँ इसके आगे एक अगली टर्म भी लिख दूँ, क्या होगी, देखो वो 5 इंटू में 6 होगी। तो बस यहाँ में क्या, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। देखो 6 माइनस 5 इंटू में 5 इंटू में 6, यहाँ पे क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा ना। देखो 6 के नीचे भी 5 इंटू में 6 आएगा, माइनस 5 के नीचे भी 5 इंटू में 6 आएगा। 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये ऐसे आएगा। देखो प्लस का 1/5 माइनस का 1/6, माइनस की 1/5 से प्लस का 1/5 कट गया। देखो यहाँ पे माइनस का 1/6 आ गया। 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, वही चल रहा है। देखो चाहे अगर मैं यहाँ पे देखो अगला वाला ले लूँ, क्या होगा 1 अपॉन 6 इंटू में 7, तो क्या होगा, देखो माइनस यहाँ पे बस फर्स्ट टर्म 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म 1/7 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी दिखाया। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो 7 माइनस 6 अपॉन में 6 इंटू में 7। मैं ये देखो इसके बाद ये था, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे जगह बस बच जाए। ये ऐसे देखो सेपरेट कर लेना, 7 अपॉन में 6 इंटू में 7 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू में 7, 7 में 7 कट गया, प्लस का 1/6 आएगा। फिर ये तो 6 से 6 कट जाएगा, माइनस का 1/7 आएगा। ये माइनस 1/6 से प्लस 1/6 कट गया, देखो यही वही आ गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस ऐसे ही अगर कहानी देखो, ऐसे ही सेम अगर कहानी ऐसे हो, डॉट 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 प्लस का, और कहाँ तक ले जाते हैं इसको, हाँ 1/50 से 50 इंटू में 51 तक। तो वही वाला फॉर्मूला 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस है ना, जो कि 1 ही है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म, 1 माइनस 1/51 क्या आएगा, 50 अपॉन 51 आएगा सॉल्व करके। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो ओके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। कि एक बार आपको वो दिखा दूँ कि 1 अगर जैसे कि जो इनका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, जैसे कि इस केस में 1 है, अब 2 कर लेते हैं, एक ऐसी सीरीज बनाते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस 2 हो, और फिर 1 अपॉन में वो आपको दिख जाएगा, 1/2 करके आपको दिख जाएगा। ओके, और सीरीज को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलो
देखो अब अगर कोई सोच रहा है कि अगर सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है तो ही ये फॉर्मूला लग सकता है, जी नहीं, अगर आप सीरीज को बीच से भी स्टार्ट कर दोगे तो भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। ओके चलो अभी थोड़ा चेंज करते हैं सीरीज को। अभी ले लेते हैं हम मैं ले लेता हूँ चलो 17 इंटू में 20, मैंने 3 कर लिया चलो कॉमन डिफरेंस को, पहले मैं 2 करने की सोच रहा लेकिन 3 कर लिया। फिर देखो 20 इंटू में 23 है ना, फिर क्या होगा 23 इंटू में 26 है ना। ओके उम्मीद करता हूँ आपको दिख तो रहा होगा ना। चलो यार मैं फ्रेश ही लिख देता हूँ, सॉरी। हाँ देखो 1 अपॉन में क्या लिखना, 17 इंटू में 20 है ना, प्लस 1 अपॉन में 20 इंटू में 23 प्लस 1 अपॉन में 23 इंटू में 26, ऐसे ही चलता जा रहा है। इसको कहाँ तक लेके जाएं, इसको लेके चलते हैं हम 3 ऐड कर रहे हैं ना, 3 3 9 47 तक लेके चलते चलो 47 इंटू में 50। हाँ क्योंकि देखो हम 3 ऐड करते हुए जा रहे हैं ना, तो देखो 20 में आप 3 का कोई सा भी टेबल ऐड कर दो, मैंने 27 ऐड कर दिया तो बस ये जो मैंने टर्म बनाई ये पक्का इस सीरीज़ में आएगी आगे जाने पर, चाहे आप निकाल लेना, ये 47 100% आना ही चाहिए। तो देखो 3 फिर 3 का एक मल्टीपल 6 ऐड हो रहा है 20 में, फिर 29 आता है, 26 की मल्टीपल 29, वो जो 9 ऐड कर रहे हैं वो भी 3 का मल्टीपल है, ऐसे बनाया मैंने। ओके अब देखो अब जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर, 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस इंटू में 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म, वैसे निकाल लेते। देखो क्या होगा 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस जो कि क्या चल रहा है 20 में से 17 को घटा लो 3, हर टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, हर जगह 3 ही होगा। अब मल्टीप्लाई 1 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 17, देखो 17 माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म कितनी है 50। ओप्स, बस ये एक ही दिक्कत है कि इनका आप एलसीएम नहीं ले पाओगे, कोई बात नहीं, 17 और 50 का एलसीएम कुछ नहीं होता, तो एलसीएम होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी एलसीएम, मैं ये नहीं कह रहा ले नहीं पाओगे, मतलब कि वैसे नहीं होगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स बना के काम आसान हो रहा है, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 17 और 50 होगी, दोनों को प्राइम है आपस में, तो क्या होगा देखो ये 85 आ जाएगा और ये अपॉन में मल्टीप्लाई का 3 भी चल रहा है। अब देखो फिर ये 50 इधर और 17 इधर, 50 में से 17 घटाओ कितना आएगा 3 20 33, हाँ 33 आ गया, 33 3 से काट लोगे तो कितना आएगा, देखो ये आ गया आपका 11 अपॉन में 85, इसको सॉल्व करके। ओके चलो अब देखो, चलो एक बार फॉर्मूले से तो हो गया, ये 11 अपॉन 85 आ रहा है, कोई बात नहीं। अब एक बार मैं इसको बेसिक से ही बताया, तो बेसिक से आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना, बस एक बार समझने के लिए देख लो कि कैसे होता है। ओके चलो देखो अब क्या था कि जो जैसे हमने पहले करा था कि जो न्यूमरेटर है उनको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लिया, मैंने डिनोमिनेटर के नंबर्स का यूज़ करके हमने न्यूमरेटर बना लिया था। ओके लेकिन यहाँ तो 1 है, अब मैं 1 को 20 माइनस 17 तो लिख नहीं सकता, अगर यहाँ 3 होता तो कुछ बात बन जाती। तो सिंपल है, अगर मैं इस पूरी सीरीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 से डिवाइड कर दूँ, और जो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मैं अंदर पहुँचा दूँ, तो हर 1 1 1 3 हो जाएगा। तो मैं कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 1/3 और मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ और 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ इस सीरीज़ को, तो ऐसे हो जाएगी। देखो 3 अपॉन में 17 इंटू में 20, ऐसे ही प्लस में 3 अपॉन में 20 इंटू में 23 है ना, प्लस 3 अपॉन में 23 इंटू में 26, ऐसे ही चलता जा रहा है कहाँ तक, ये 3 अपॉन में 47 इंटू में 50, ये देख लो। अब देखो अब आप इस 3 को लिख सकते हो 20 माइनस 17, इस 3 को 23 माइनस 20, इस 3 को 26 माइनस 23 और इस 3 को 50 माइनस 47, देख लो बस। इस 3 को मैं लिख देता हूँ, देखो 20 माइनस 17, इसको 23 माइनस 20, इसको 26 माइनस 23, इसको 50 माइनस 47, और देखो सेपरेट कर लूँगा तो क्या आएगा, देखो 1/3 तो रहेगा ही, सेपरेट कर लूँगा देखो 20 के नीचे भी ये दोनों आएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1/17 बच जाएगा। जब इसके नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे 20 से 20 कट जाएगा, 1/17 बच जाएगा, और -17 के नीचे ये दोनों आएंगे तो 17 कट जाएगा, क्या बच जाएगा -1/20। देखो ऐसे ही यहाँ पे प्लस का 1/20 बच जाएगा, क्योंकि देखो 20, और फिर देखो माइनस का 1/23, ऐसे ही प्लस का 1/23 चलता जाएगा, और देखो ये कटते जाएंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, बस ये लास्ट में। ओके लास्ट में जो बचेगा क्या बचेगा, हाँ प्लस 1/47
-1/50। देखो ये भी कट जाएगा पिछले वाले से, इसके अगले वाले से कट जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म ही बचेगा। देखो क्योंकि देखो यहाँ तक देख लो, अगर ये सीरीज़ खाली यहीं तक होती, मतलब कि ये अगर ये 3 टर्म्स तक ही होती, 3 टर्म्स तक ही होती, तो क्या होता है देखो इसमें क्या होता है, अगर 26 के नीचे दोनों आते तो ये 23 बचता, और ये माइनस का क्या है, माइनस का 1/26 बचता। ये मैंने क्या बोला, मैंने आगे से कट जाएगा तो पहले ही कट गया है ना, ये ऐसे कट जाएगा। देखो तो मतलब कि देखो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म यहाँ भी बचा है ना, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म ऐसे ही बचा। ऐसे ही आप समझते जाओगे, जो मैंने छोटी सीरीज से बड़ी सीरीज करता गया था सेम वैसे ही होगा। अगर कोई कभी कभार लोगों को समझ में नहीं आता कि ये जो डॉट डॉट से सारे कट ही जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल कट जाएंगे। तो बस ऐसे ही कटता जाएगा, ये आगे से कट जाएगा यहाँ तक, और वही बच जाएगा। देखो 1/3 करके 1/फर्स्ट टर्म जो कि 17 है, माइनस 1/लास्ट टर्म जो कि कितनी 50 है। ये देख लो 70। अब इनको सॉल्व करोगे आपका आंसर यही आएगा 11/85। देख लो। देखो अब एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि मल्टीप्लाई करके, ऐसे मल्टीप्लाई में ब्रेक होके कि 17 × 20, ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ 720 करके जो नंबर आए 340 वो लिख दे, यहाँ पे 460 लिख दे, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो लिख दे। फिर आपको मतलब कि देखने में खतरनाक सा लगेगा, बस और कुछ नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई में ब्रेक करना है। वो एग्जामिनर ने थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, बस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके चलो अभी तो मैं वैसे नहीं करवा रहा कि जो 1/ एक नीचे एक नंबर जिसको आपको ब्रेक करना है। अभी मैं कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि देख लो कि एक ही सेम बात को घुमा फिरा के लिखा हुआ है, बस आपको पहचानना है क्या है। देखो कि देखो ऐसा आ जाए 2² - 1 4² - 1 ओके, और ये 6² - 1 ऐसे ही चलता जा रहा है। लास्ट में 22² - 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में गिवन है कि -1 तो चल ही रहा है, बस 2 4 6, और मतलब कि अगला वाला क्या होगा 1/6 के बाद बस 2 जोड़ दो 1/8² - 1, फिर उसके बाद 1/10² - 1, ऐसे ही करते करते 22 भी आ जाएगा। बस हमें बताना है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। देखो और कुछ नहीं है, सेम ही बात है जो लिखी हुई है। या तो देखो आप ऐसे देख लो कि आप 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला डालो कि क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 × 3, और फिर क्या होगा 15 होगा, 15 को आप 3 × 5 लिख सकते हो, और जो 35 आएगा उसको आप 5 × 7। आप देख पा रहे होंगे कि जो वो ये 2 नंबर मल्टीप्लाई में आ गए कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, ऐसे भी आ गया है ना, कोई बात नहीं। लेकिन एक ये भी तरीका है, लेकिन जैसे वो 2 नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं उसका भी तरीका देख लो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a + b इंटू में a - b। ओके देख लो। तो बस मतलब कि हर टर्म में जो कि a² - b², हर डिनोमिनेटर a² - b² फॉर्म में गिवन है, तो आप इसको a + b जो कि है 2 + 1 3, और a - b कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 - 1 1, और यहाँ पे देखो a + b कितना होगा 4 + 1 5, और a - b कितना होगा 4 - 1 3। ऐसे भी देखो वैसे ही आ रहे हैं वो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई में, यहाँ से ईजिली आ रहा है। वहाँ पे आपको पहले इसको सॉल्व करके फिर 2 फैक्टर्स सोचना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आ रहे हैं। ओके तो बस आप पहले मेरी मानो आप यही वाला फॉर्मूला लगा लो। वो क्या होगा देखो ऐसे a + b a - b 3 × 5 प्लस 1/ कितना होगा ये, नहीं गलत कर दिया मैंने, हाँ सॉरी, a + b 3 और मल्टीप्लाई a - b तो 1 × 3 आएगा, हाँ, और ये कितना होगा a - b 3 × 5 प्लस में, है ना, और ये कितना होगा, ये होगा 5 × 7, ऐसे ही चलता जाएगा प्लस 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 प्लस। ये कितना आएगा देखो 21 मल्टीप्लाई 23 में, देखो वही है, कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 23 है, वो फॉर्मूला लगा दो। कितना आएगा देखो 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म, कितना होगा देखो 23 में से 22 में से 2 से डिवाइड भी कर दो, कितना आएगा देखो ये आ जाएगा आपका 11/23 सॉल्व करके। ओके
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बस चलो अब अगला वाला क्वेश्चन दिखाया तो मैं आपको सेम एक ही चीज़ को। अगर एक नंबर सीरीज इस फॉर्म में आ जाए कि देखो ऐसे 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस 1/, ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही चलता जा रहा है। और फिर लास्ट में नंबर कहाँ तक जा रहा है, ऐसे देखो 1 + 2 + 3 +3 और ये भी चलता जा रहा है और ये जा रहा है 40 तक। देखो क्योंकि देखो जो इससे अगली वाली टर्म होगी वो उसमें मतलब 1 से लेकर 5 तक का सम, इस उससे अगली वाली 1 से लेकर 6 तक का, और आखिरी में मैं पहुंच गया 1 से लेकर 40 तक का सम है बस डिनोमिनेटर में। और इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू बताओ। चलो कोई बोलेगा कि ये तो लगी नहीं रहा, मल्टीप्लाई का तो सिखाया था तो प्लस में ब्रेक कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना आपको, देखो आपको बस जो फर्स्ट एपी की एन टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो लगाना है यहाँ पे। भी देखो मैं आपको बताया था, देखो अगर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस एन तक जा रहा हो तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n + 1/2। बस देखो यहाँ पे, देखो यहाँ n की जगह क्या है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 पुट कर दो, 2 इंटू में 3/2 कितना होगा, देखो यहाँ पे n की जगह 3 है, 3 इंटू 4/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 5/2 हो जाएगा, जो अपॉन में 2 आ रहा है वो पलट के ऊपर चला जाएगा। तो बस देखो, और यहाँ देखो यहाँ कितना आएगा 40 इंटू 41/2, 2 ऊपर पहुँच जाएगा। देखो तो बस इसको अगर आपको सॉल्व करें तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, n, हाँ सॉरी n/2 है ना, 2 इंटू में 3 हो जाएगा ये है ना, और ये प्लस 2 इंटू में कितना हो जाएगा 3 इंटू में 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में। वैसे तो ये ऐसे हो रहा है ना कि जैसे कि किसी को समझ में ना आ रहा हो कि ये 2 ऊपर कैसे जा रहा है, मैं इसको चलो यहाँ से बताया तो ये ऐसे था n/2, n कितना है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है 1 + 2 3 ऐसे आया, n/2 n क्या 3 3/2 वो 2 ऊपर 2 पलट के ऐसे ऊपर चला गया, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + 3 4 ऐसे n/2 कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 4/2 2 ऊपर तो 4 मल्टीप नीचे रह गया इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितनी है 5, ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम 2, देखो कितनी है 40 और फिर क्या n/2 हो गया 40/2 2 ऊपर चला गया, और फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया, देखो ये हो गया 41। अब देखो 2 ना पूरे से बाहर निकाल लो, बाहर निकाल ले तो क्या बच गया, हर ऊपर 1 बच जाएगा। देखो है ना। अब देखो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्या होता है कि बिल्कुल इस फॉर्म में बन गया। ओके 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, फिर क्या होगा कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस लिखो ना लिखो 1 है क्योंकि लिखने में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा बस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म कितना होगा, देखो 41। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा 41 में से 2 घटाओगे 39 आएगा ऊपर, और उसकी मल्टीप्लाई 2 में हो रही है और नीचे आएगा 2 इंटू में 41, 2 से 2 कट गया कितना आएगा, देखो 39/41 आंसर आएगा। देख लो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, हाँ क्वेश्चन है पहला टर्म है 3/1² इंटू में 2 का स्क्वायर से अगला देखो 5/2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर, फिर 7/3 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर, प्लस प्लस जैसे चलता जा रहा है
मैं क्या है यार, 21 अपॉन 10 का स्क्वायर इंटू में 11 का स्क्वायर। देख लो, अब देखो अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि जो दो नीचे नंबर्स का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर उन्हीं का सम गिवन है। जैसे कि 3 क्या है 1 + 2, 5 क्या है 2 + 3, 7 क्या है 3 + 4, 21 क्या है 10 + 11, बस। तो देखो, और देखो ये जो दो नंबर्स है ना, जो डिनोमिनेटर से दो जिनके स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है, उनके बीच का डिफरेंस 1 है। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 11 - 10 1। तो देखो मतलब कि क्या है ना कि यहाँ पे भी a² - b² का ही फॉर्मूला लगेगा। क्या है कि देखो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a + b × a - b। अब देखो अगर दो लगातार नंबर्स है, अगर दो लगातार नंबर है, जैसे कि एक और दो लगातार नंबर है क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस 1 है ना, और 2 3 भी लगातार नंबर है और 3 4 भी लगातार नंबर है, तो क्या होगा, जो उनके बीच का डिफरेंस है जो a - b, जैसे कि 2 - 1 3 - 2, ये क्या हो जाएगा, ये 1। तो a + b की 1 में मल्टीप्लाई करो, a + b आएगा, तो आप इसको हटा सकते हो। तो देखो अगर लगातार, ये फॉर्मूला तभी होता है जब a और b लगातार होता है। ब्रैकेट में लिख लेना, कहीं कोई सोच रहा हो कि तो फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, तभी जब a और b लगातार हैं। ओके, देखो तो a² - b² a + b के बराबर है। तो देखो जहाँ ये a + b है, आप इसकी जगह a² - b² लिख सकते हो, क्योंकि a - b 1 है, a और b क्या है 1 और 2 2 3 ऐसे 3 4 यही सब है ना, a और b, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, और a + b ये रहा। तो आप a + b की जगह a² - b² लिख सकते हो। तो मतलब कि आप इनकी जगह जो डिनोमिनेटर में है उनका डिफरेंस लिख सकते हो। तो मैं लिख के बताया, तो देखो ऐसे 3 की जगह आप ये लिख सकते हो 2 का स्क्वायर - 1, 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई अलग बात नहीं है, सेम बात है। 1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, प्लस 5 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। देख लो, वैसे आप सॉल्व भी कर लो, 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5 ही होता है। देखो 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर अब नीचे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस कितना आ रहा है, देखो ये 7 की जगह आप इस 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि देखो पॉजिटिव नंबर है तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला करना पड़ेगा आपको। 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ऐसे ही, और नीचे क्या चल रहा है, देखो 3 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस 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 प्लस। और यहाँ क्या बन जाएगा, देखो 11 का स्क्वायर - 10 का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर × में 11 का स्क्वायर। अब देख लो सिंपल है, आप बस सेपरेट कर दो, क्योंकि माइनस में चल रहा है ना, यहाँ पे आप सेपरेट करो, 2 स्क्वायर के नीचे भी 1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, और -1 के नीचे भी 1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, ऐसे 3 के नीचे भी ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई, -2 के स्क्वायर के नीचे भी दोनों नंबर मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते जाओ। देखो जब सेपरेट करोगे तो देखो अब मैं स्टेप्स जंप कर रहा हूँ, 2 के स्क्वायर के नीचे दोनों नंबर आएंगे, ये तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, खाली ये 1/1, और माइनस करोगे क्या बच जाएगा, देखो 1 से 1 एक ही बात है, तो -1/2 का स्क्वायर बच जाएगा, फिर प्लस ऐसे, और ये -1/, हाँ 3 का स्क्वायर। देखो ऐसे ही आप देख पा रहे हो, कटता जाएगा, बस पहला 1/1 फर्स्ट टर्म -1/, लास्ट टर्म, यहाँ भी सेम ही बात आएगी। तो अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो तो ये देख लो 1/1 -1/11 का स्क्वायर, कितना आएगा ये वैल्यू, देखो 120, ये आएगी आपकी वैल्यू 120/121। देख लो, अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा तो करते जाओ, आप आगे यहीं तक पहुँच जाओगे। ओके, काटते पीटते, देख लो। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब कि इसी बात को ऐसे घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकते हैं क्या, एक सेकेंड, ये मैं खुद ही बना रहा हूँ, पता नहीं एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन मैंने कभी देखे तो नहीं है। 1 मल्टीप्लाई में मैं ऐसे बोल रहा था कि 1 + 1 इंटू में 1 प्लस ऐसे 2 + 2 इंटू में 2, ये एक ही बात है, बस उसको घुमा फिरा के लिखा हुआ है। 1 + 1/3 + 3 इंटू में 3, ऐसे ही प्लस 4 + 4 इंटू में 4। देखो क्या है, देखो अगर आप देखोगे तो 1 + 1 कितना होगा 2, आप इसको 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो। अगर आप सॉल्व करो तो क्या होगा, 2 + 2 इंटू 2 क्या 4, कितना होगा 2 + 4 कितना होगा 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू में 3,
अब ये क्या आ रहा है देखो 3+9 और हाँ 3+9 कितने 12, 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 4, मतलब कि आप देख पा रहे हो कि आप ब्रेक कर पा रहे हो, मतलब कि ये तो चलो थोड़ा लंबा वाला तरीका हो गया, लेकिन डायरेक्ट देखो अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल तो क्या बच जाएगा, अगर 2 कॉमन निकाल लोगे पूरे में से तो ऐसे बच जाएगा 1 + 2, तो कितने क्या हो जाएगा 2 × में 1 + 2 जो कि क्या है 3, 2 × में 3 हो गया। ऐसे यहाँ देख लो, यहाँ 3 कॉमन निकाल लो क्या बचेगा 3 की मल्टीप्लाई 1 + 3 जो कि 4 होगा। यहाँ क्या 4 कॉमन निकाल लो, 4 की मल्टीप्लाई 4 + 1 जो कि 5 होगा, देखो सेम बन गया। और यहाँ देखो 1 कॉमन निकाल लो, 1 + 1 कितना 1 × 2 हो गया, देखो ये अब वो ये सेम कॉमन डिफरेंस 1 है, 1/5 - 1 कितना, ओ सॉरी 1 - 1/5 आ जाएगा, कितना आएगा आंसर इसका 4/5 आ जाएगा। बस मैं आपको ये पैटर्न दिखाना चाहता था कि ये ऐसे भी हो सकता है। बस चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते जैसे कि अभी तो मैंने आपको वाली सीरीज़ बता दी जिनके नीचे 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखो अगर 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होगा, देखो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीरीज़ ले लेता हूँ मैं आपको, चलो सीधा एक डिफ़िकल्ट सीरीज़ ही करवाया तो मैं आपको, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, 20 से कहीं स्टार्ट करो। अगर 1 से भी स्टार्ट करो और 20 से कहीं स्टार्ट करो, एक ही फॉर्मूला लगना है। ओके मैं कर लेता हूँ, चलो 11 से कर लेते हैं। 11 और कॉमन डिफरेंस, हाँ चलो 11 × में 13 × में 15 ले लिया, ये 3 नंबर्स ले लिए। देखो जो 3 नंबर्स हैं ना वो AP में होनी चाहिए, मतलब कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस, मतलब कि इन 3 टर्म्स में भले 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी टर्म्स चल रहे हो, मतलब कि जैसे कि 3 टर्म्स चल रहे ना, हर टर्म के नीचे 3 होंगे, है ना। तो जो 3 नंबर हैं वो AP में होनी चाहिए, मतलब कि हर 2 लगातार टर्म्स का नंबर्स का डिफरेंस 2 सेम होना चाहिए। जैसे कि इसमें तो 2 है तो, लेकिन अगर कोई सा भी एग्जाम कोई क्वेश्चन हो बस सेम होना चाहिए। ओके जैसे कि ओके बस, और अगला वाला नंबर ऐसे होना चाहिए, देखो पहला वाला ठीक है, जहाँ से ये दूसरा नंबर स्टार्ट हो गया ना 13, वहीं से शुरू होना चाहिए, ऐसे देख लो। मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर भैया। 13 × में 15 × में 17 हो गया, है ना, प्लस में 1/, देखो 13 के बाद क्या नंबर आ रहा है, जो दूसरा वाला नंबर है वहाँ से शुरू होना चाहिए। क्या आ रहा है देखो 15 × में 17 × में 19, वाह ऐसी। ओके देख लो। ओके चलो इसको लेके चलते हैं, प्लस डॉट 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 इनफाइन, कहाँ तक लेके जाए इसको 1/, सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना, चलो इसको लेके चलते हैं हम चलो यहाँ तक लेके चलते हैं, हाँ 49 × में 50 × में 51 तक, यहाँ तक लेके चलते हैं। ओके मतलब कि इनका सम बताओ मुझे क्या होगा, कि प्लस का चल रहा है ना यहाँ पे साइन, फॉर्मूला वही है 1/, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। बस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे ध्यान देना। जो कॉमन डिफरेंस है वो है जो हर टर्म के नीचे जो डिनोमिनेटर है हर नंबर में, उसमें देखो पहला वाला और आखिरी वाले के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, देखो 4। बस ये 4 ही हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 4 है। सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, 51 × में 53, हाँ अब सही है। यहाँ भी 4 है, ये पहले मैं मार्कर लेकर आऊँ दूसरा। अब देखो कॉमन डिफरेंस तो आप समझ गए होंगे, 4 है चल रहा है, क्या है जो हर डिनोमिनेटर में जो पहला टर्म और आखिरी का टर्म है उसका डिफरेंस ले लेना है, जो कि इसके यहाँ कितना है 15 - 11 4, 17 - 13 4, 19 - 15 4, 53 - 49 4, हर जगह 4 है। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था 1/, कॉमन डिफरेंस वो कितना हो गया 4। अब देखो क्या था 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म होगी, देखो क्योंकि हर टर्म में डिनोमिनेटर पे 3 टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म होगी जो पहली टर्म है उसके डिनोमिनेटर की जो
पहले दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, वो होंगे 1 अपॉन फर्स्ट टर्म। क्या होगा 1 अपॉन 11 इंटू में 13 माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। लास्ट टर्म वही होगी जो सीरीज़ की आखिरी है, जो कि 1 अपॉन 49 इंटू में 51 इंटू में 53 ये है। उसमें उसके डिनोमिनेटर के आखिरी के दो अंक क्या है, 51 इंटू 53, तो वही होगी लास्ट टर्म। वो क्या होगी 51 इंटू में 53। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 11, 13, 51 और 53 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर आपको इनका एलसीएम लेना है तो इन चारों की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं वो ये लास्ट में कोई एक ऐसा नंबर सोच रहा था जो अगर मुझे ये लगा 50 हेल्प आसान कर देगा 53 में मल्टीप्लाई करने के लिए। तो बस वही है, 50 ले नहीं सकते कि ऑड चल रहे हैं। चलो अब वही है, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं। देखो ये 1/4 आ जाएगा, और अगर 11 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आएगा। तो माइनस का ये आ गया आपका 143, और अपॉन में तो ये 143 इंटू में अगर 51 की 53 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 × 15 2650 में 53 ऐड कर रहे हो तो लास्ट में कितना आएगा 2703 लग रहा है मेरे ख्याल से, 2703। 51 इंटू 53 एक, हाँ 3 हो गया, हाँ प्लस 4 इंटू 50 5, हाँ सही है मेरे ख्याल से, सही है मेरा। ओके और यहाँ पे वही आया, कितना आएगा ये 2703 माइनस करके। अब अगर आप माइनस कर लोगे इन दोनों को, अगर आप माइनस कर लोगे तो कितना आएगा, ये 3 से 3 हट गया, 4 में क्या ऐड करके 0 आएगा, 6 2, तो कितना आएगा 2560 हो गया ये, है ना। तो ये तो ऊपर तो ये क्या हो गया, ऊपर हो गया हमारा 2560। कैसे आया ये आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2703 में से जब हमने 143 माइनस किया, एक बार कर लेता हूँ तो कितना आएगा 6, हाँ 2560 सही है। बस एक बार वेरीफाई करना था मुझे, कई बार मेरे माइंड में करने से गलतियाँ हो जाती है। तो देखो 4 से काट लेंगे कितना होगा, 4 × 24 4 × 16, हाँ 640 हो गया। बस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे जो आएगा, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ कट रहा होगा, क्योंकि तो 11 13 51 और 53 है, सारे 51 है, बस 17 3 51, इसमें 17 तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। 64 में सारे 2 के मल्टीपल्स होते हैं और बस 5 होता है। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का क्वेश्चन तो नहीं है, मैंने खुद ही बनाया था, बस ऐसे करके। अब बस आप इसका प्रूफ देख लो कि ये हो कैसे रहा है। आखिरी की 2 टर्म वही, लास्ट में ये जो होगा, बस इसका प्रूफ देख लो कि आया कैसे है। बस अब देखो सिंपल है, वही जो इनका कॉमन डिफरेंस चल रहा है, जो कि क्या है, हर टर्म का कॉमन डिफरेंस 4 चल रहा है। तो बस आपको न्यूमरेटर में 4 बनाना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को तो आप अंदर पहुंचा दो और 1/4 ऐसे बच जाएगा, है ना वो। और ब्रैकेट में देखो ऐसे बन जाएगा ना, 4 अपॉन में दिस, इनकी मल्टीप्लाई ऐसे करके दिखाया तो 4 अपॉन में 11 इंटू में 13 इंटू में 15, है ना, और प्लस 4 अपॉन में 13 इंटू में 15 इंटू में 17, ओके, प्लस 4 अपॉन में 15 इंटू में 17 इंटू में 19, ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस डॉट 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 4 अपॉन में 49 इंटू में 51 इंटू में 53। ओके देख लो, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो वही है, अब 4 की जगह आप जो डिनोमिनेटर में जो 2 नंबर्स है वो बना सकते हो। तीनों नंबर्स तो नहीं बना सकते, तो कोई 2 नंबर्स बना सकते हो। कैसे, देखो वही 4 को 15 - 11 लिख सकते हो, तो ऊपर 15 और 11 आ जाएंगे। 4 की जगह यहाँ पे आप 17 - 13 लिख सकते हो, तो 17 और 13 आ जाएंगे। देख लो मैं लिख के बताया तो, यहाँ पे 4 की जगह आप लिख सकते हो 15 - 11, यहाँ पे लिख सकते हो आप 17 -13, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो आप 19 - 15, यहाँ पे लिख सकते हो आप 53 - 49। देख लो, अब वो ये सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा,
15 के नीचे भी पूरा डिनोमिनेटर और 11 के नीचे। 15 के नीचे जब आएगा तो 15 से 15 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बस देखो ये 1/11 इंटू में 13। ओके, फिर देखो ये माइनस का 11 और उसके नीचे पूरा, तो 11 से 11 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बस 1/13 इंटू में 15। देखो फिर अब इधर आ जाओ, प्लस का 17 के नीचे पूरा, तो क्या बच जाएगा, देखो प्लस का 1/30, 17 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 13 इंटू में 15। माइनस के 13 के नीचे पूरा, 13 से 13 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/15 इंटू में 17। अब देखो आपने कुछ नोटिस किया हो, देखो ये माइनस का है ये पूरा, और ये प्लस का 1/13 इंटू 15 ही कट जाएगा, क्योंकि माइनस का ये प्लस का है। अब देखो ये बस, अगर हमारा क्वेश्चन खाली इन दो टर्म्स के लिए होता कि बस मतलब कि इसको भूल जाओ, यहाँ तक नहीं है, बस इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ रहा है, बस देखो कॉमन 1/कॉमन डिफरेंस जो कि 4 है, फर्स्ट टर्म ये आ गई माइनस लास्ट टर्म ये आ गई, बस यहाँ तक है। क्योंकि थर्ड टर्म आ गई, थर्ड टर्म ने क्या कर दिया, अगर थर्ड टर्म आ गई देखो इसको ले लो तो क्या होगा, 1/कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, क्या आएगा, 17 इंटू में 19। चाहे मैं करके दिखा देता हूँ। देखो इसको सॉल्व करोगे, 19 के नीचे ये पूरा डिनोमिनेटर आएगा, 19 से 19 कट जाएगा, क्या बचेगा, देखो 1/15 इंटू में 17। और फिर माइनस के 15 के नीचे पूरा, 15 से 15 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/17 इंटू में 19। देखो ये कट गया, क्या बच गया, देखो 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, जो कि ये है। अब देखो ऐसे ही चलता जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है 49 इंटू 51 इंटू 53। बस ये ऐसे ही कटता जाएगा, आगे जो भी टर्म उससे कटता जाएगा, बस कहाँ तक जाएगा, ये बच जाएगा बस -1 ये लास्ट टर्म, जो कि क्या होगा 51 इंटू में 53। बस इसको सॉल्व करके वही जो जैसे मैंने पहले किया था, देखो यहीं तक बच गया, 1/4/1/11 इंटू में 13 माइनस कितना है, 1/51 इंटू में 53। बस यही इसी को सॉल्व करके जो पहले था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। उम्मीद है आपने पैटर्न पकड़ लिया होगा, बस और कुछ नहीं था। मैं रब कर देता हूँ। अब देखो 3 टर्म वाला देख लिया, ऐसी अगर 4 टर्म्स हुई या 5 टर्म्स हुई, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताया था, बस एक बार 4 टर्म का देख लो, बाकी का फिर आप खुद कर सकते हो। कैसे, देखो अगर देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स चल रही हैं, तो आप पहली और आखिरी कैसे, जो 2 है उनमें से जो पहली वाली है वो, और आखिरी वाली लास्ट की लास्ट, और अगर 3 है तो स्टार्टिंग की 2 और आखिरी की 2, है ना। अगर देखो 3 टर्म्स चल रही हो तो कैसे करते हो आप कॉमन डिफरेंस वो पहली और आखिरी, मतलब एक ही टर्म में आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली को देख लो, उनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होगा। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी जो सबसे पहला नंबर है, पहली टर्म है, उसके डिनोमिनेटर की पहले 2 नंबर्स ये होंगे फर्स्ट टर्म। अगर 3 नंबर्स चल रहे हैं डिनोमिनेटर में, और आखिरी लास्ट टर्म क्या होगी, जो आखिरी टर्म है उसके लास्ट के 2 नंबर्स। और अगर ऐसी सीरीज है जिसके नीचे 4 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, फिर क्या होगा, फिर आपको स्टार्टिंग के 3 लेने हैं और आखिरी के 3 लेने हैं, और कॉमन डिफरेंस वही एक ही नंबर में माइनस करके। 5 नंबर्स चल रहे हों डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 4 और आखिरी के 4, और कॉमन डिफरेंस वही जो ऐसे चल रहा हो, और वही। और देखो सीरीज ऐसी ही होगी, जो मतलब कि जो सेकेंड नंबर है ना, इसमें वहीं से शुरू हो रही है, इसमें देखो 15 यहाँ से शुरू हो रही है। अगर मैं 4 टर्म्स की भी एक एग्जांपल आपको बता दूं, ओके बता देता हूँ मैं उसका प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि बहुत लंबा चले जाएगा। बस अब जब, और 4 टर्म से क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्ज़ाम में, लेकिन आप अगर 5 से भी आ गए तो आप वो भी कर लोगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। बस मैं एक बार 4 का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। मैंने तो अभी तक देखा नहीं, अगर कभी आया हो तो पता नहीं। देखो मैं लिख के बताया देता हूँ, ये इसको कर लेते। देखो 21 इंटू में 23 इंटू में 25 इंटू में 27। उप्स, ये तो काफ़ी आगे बढ़ा जा रहा है, पूरा रब ही करना पड़ेगा। है ना, ये देखो यहाँ तक आ गया। अब देखो प्लस में 1 में कहाँ थे, देखो 23 से शुरू करना पड़ेगा। 23 इंटू में 25 इंटू में 27 इंटू में क्या 29। देखो पिछली बार भी जो मैंने ये जो 4 नंबर्स एपी में होने चाहिए, मैंने 2-2 का लिया था। अगर 3-3 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3, ये एक और ले लेते हैं बस लास्ट।
देखो 25 से शुरू करना पड़ेगा, 25 इंटू में 27 इंटू में 29 इंटू में 31, बस। अगर आपको इसको सॉल्व करना, चलो ये 3 नंबर्स को ही ऐड करके दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे करोगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 27 माइनस 21, देख कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 29 माइनस 23 6, 31 माइनस 25 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, देखो 6 हो गया 1/6। फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी जो इन, वैसे तो आगे भी जा सकती थी, जो पहली टर्म है उसके डिनोमिनेटर है, क्योंकि 4 टर्म नंबर्स है ना, तो अब स्टार्टिंग के 3 ये हो जाएंगे। देखो 21 इंटू में 23 इंटू में 25, ये हो गए बस फर्स्ट टर्म, माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगी, जो सबसे आखिरी टर्म है इस पूरी सीरीज़ की, उसके आखिरी के 3 नंबर वो क्या होंगे, देखो 27 इंटू में 29 इंटू में 31, ये होगा। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपके इसी की वैल्यू होगी। ओके चलो, अगर देख ओके वही है, अगर इसका कोई प्रूफ जानना चाहता है तो वही जो कॉमन डिफरेंस है पहले आपको वो बनाना पड़ेगा, तो आपको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अपॉन का 6 ये रहा, और जो यहाँ पे जो 6 आएगा उसको आप लिख दो 27 माइनस 21, यहाँ पे लिख दो 29 माइनस 23, यहाँ पे लिख दो 31 माइनस 25। जब आप सेपरेट करोगे तो देखो आपने क्या करा, 27 माइनस 21, 27 के नीचे भी सब कुछ आ जाएगा, तो क्या 27 से 27 कट जाएगा, ये बच जाएगा, और माइनस में 21 के नीचे, और 21 के नीचे पूरा 21 से 21 कट जाएगा, ये 3 नंबर्स बच जाएंगे। अब देखो यही 3 यहाँ पर है, आप यहाँ पे क्या करोगे, 29 माइनस 23, 29 के नीचे जब ये तीनों नंबर्स आएंगे 29 से 29 कट जाएगा, और ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, वो कट जाएगा पूरा प्लस का। और देखो जब माइनस का 23 आएगा उसके नीचे पूरा आएगा, तो बस देखो 23 से 23 कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, माइनस 1 अपॉन 25 27 29। अब देखो फिर यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 था ना, 31 माइनस 29, 31 माइनस 25 करोगे, 31 के नीचे पूरा 31 से 31 कट जाएगा, 25 27 29 बच जाएगा। यहाँ प्लस का था या माइनस का वो कट जाएगा, और देखो सॉरी यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का होगा सॉरी, और फिर माइनस का आएगा वो माइनस का 25 अपॉन में पूरा 25 से 25 कट जाएगा, ये बच जाएगा। बस देखो यही दोनों बचेंगे, सॉल्व करके यही आएगा। 5 टर्म वाला भी आप खुद ही कर लेना। ऐसे अगर आगे भी अगर मैं प्लस करते और भी आगे तक लेके चले जाता, चलो मैं करके दिखाता हूँ। ऐसे प्लस डॉट 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 प्लस करके मैं इसको ले आता, चलो जैसे 79 81 83 85, तो यहाँ पे क्या होता, बस यहाँ पे ये चल रहा होता, देखो आखिरी के 3 81 83 85, बस ओके। कॉमन डिफरेंस वही चल रहा होता बस, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। ओके चलो, बहुत थका देने वाला ओके भाई। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये 2017 मेन से पूछा गया था। सॉरी, क्वेश्चन है 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/1 इंटू में 4 प्लस 1/3 इंटू में 5 इंटू में 7 प्लस 1/4 इंटू में 7 प्लस 1/5 इंटू में 7 इंटू में 9 प्लस 1/7 इंटू में 10 प्लस ऐसे ही चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 20 टर्म्स तक। आपको सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू क्या है। ऑप्शंस ले लो। ऑप्शंस पहला है 6179 अपॉन में 15275, दूसरा ऑप्शन 6070 अपॉन में 14973, सी ऑप्शन 7191 अपॉन में 15174, और डी ऑप्शन 5183 अपॉन में 16923। चलो बताओ।
क्वेश्चन में एक बार फिर से बताया तो देखो ये 1/1 इंटू 3 इंटू 5, 1/1 इंटू 4, 1 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9, ऐसे ही है सारे नंबर्स, 20 नंबर्स हैं ऐसे चलते जा रहे हैं। इनको सॉल्व करें क्या आएगा। अब देखो कोई कंफ्यूज हो रहा होगा, देखो यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 ऐसे कैसे हो सकता है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में 2 सीरीज़ को मिक्स कर दिया है बस। देखो पहली सीरीज़ आप ये देख लो क्या होगा कि 1 इंटू 3 इंटू में 5 प्लस में 3 वाली एक तरफ कर लो आप। वैसे एग्ज़ाम में ना ही करो ऐसे तो ज़्यादा सही है, आप डायरेक्ट देख सकते तो और भी अच्छी बात है। ऐसे देखो 3 इंटू 5 इंटू में 7 ऐसे ही चलता जा रहा है। और ये देखो बस ये जो 2 टर्म वाली उनको एक तरफ कर लो, 1 इंटू में 4 प्लस 1/4 इंटू में 7 प्लस ऐसे चलता जा रहा है बस। देखो अब देखो कि 20 टर्म है तो क्या होगा, क्योंकि आपने 2 में बांट दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 टर्म आ जाएंगी और यहाँ भी 10 टर्म आ जाएंगी बस। इसकी भी 10 टर्म होंगी, इसकी भी 10 टर्म होंगी बस। इनको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी आपको उनको ऐड करना है। मैं इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी आपको इनको ऐड करना है, देख लो। ओके देख लो। ओके बस वही है, फॉर्मूला लगा दो। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/4 1/4 है ना। और देखो क्या मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 इंटू 3 3 होगी, माइनस 1 लास्ट टर्म क्या होगी। लास्ट टर्म के लिए पहले आपको निकालनी पड़ेगी लास्ट टर्म, वही है क्या होगी लास्ट टर्म। देखो ऐसी प्लस में 10 टर्म है। देखो सिंपल है, पहले नंबर को पकड़ लो, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 3, ऐसे ही 10वां नंबर क्या होगा। देखो दूसरा नंबर क्या आया 2 जोड़ के, तीसरा नंबर क्या होगा 5, क्या आया 2 जोड़ के, मतलब कि एक बार 2 जोड़ दिया 2 है ना, दूसरी टर्म आ गई, 2 बार 2 जोड़ दिया तीसरी टर्म आ गई। ऐसे अगर आप 9 बार 2 जोड़ दोगे तो 10वीं टर्म आ जाएगी, तो मतलब कि 9 दूनी 18, 18 जोड़ दोगे तो 10वीं टर्म ऐसे होगी, 19 से शुरू होगी, 19 और सारे ऑड नंबर्स 21 23। तो लास्ट के 2 टर्म्स कितने होंगे, ये रहे लास्ट टर्म होगी 21 इंटू में 23 कितना होगा, दोनों इनको मल्टीप्लाई करके, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ 21 इंटू में 23, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगी। ओके चलो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, मेरी मानो तो नहीं, चलो पहले इसको भी बना लेते हैं, क्या पता कुछ हेल्प करते। ओके हाँ इसमें क्या होगा, 3 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, वही 1 में कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई 1 में फर्स्ट टर्म कितना है 1 में 1 माइनस 1 में लास्ट टर्म कितनी आएगी। देखो यहाँ भी 10 है, और देखो ऐसा हो रहा है जो अगला नंबर है वो 3 ऐड कर आ रहा है। तो देखो जो 10वां नंबर क्या होगा, 3 की 9 में मल्टीप्लाई करा दो, 10 में 1 कम और 1 में ऐड करा दो, 9 3 27, तो कितना होगा 28 होगा, है ना। 28 और 28 तो लास्ट टर्म ऐसी आ जाएगी। देखो 28 में 3 जोड़ दो कितना आएगा, देखो 31, लास्ट टर्म होगी 31, 1/31, ये देख लो बस। अब हमें इसे सॉल्व करना है बस। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 30/31, तो ये तो ऐसे हो जाएगा 10/31, ये तो डायरेक्ट आ गया, है ना। ये इसको सॉल्व करके तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 7 इंटू में 23, हाँ 7 इंटू में 23 माइनस 1, बस। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर इसको ऊपर नीचे 7 इंटू 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके नीचे 21 में 23 बन जाएगा। 7 इंटू में 23 कितना होता है, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 160। 161 में 1 घटाएंगे तो कितना आ गया 160, 160 की 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो गया, देखो ये 40 हो गया। 40 अपॉन में कितना होगा 21 इंटू में 23, बस। इनको इन दोनों को अब हमें ऐड करना है। ओके तो देखो इनको जब मैं ऐड करूँगा तो मतलब कि मैं ऊपर नीचे 10 कॉमन ले सकता हूँ, मतलब कि 10 कॉमन लूँगा तो ऐसे बन जाएगा ना 4/21/23 और प्लस 1/31, तो मतलब कि आंसर जो भी होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। जो न्यूमरेटर होगा, जो अंश होगा, वो 10 का मल्टीपल होगा। मतलब 10 का मल्टीपल तब भी जब लास्ट में 0 हो, या तो 0 00 3 0 1 0 तो होना चाहिए। अब ऑप्शंस देख लो, तो एक ही ऑप्शन इसके लास्ट में 0 है, वो बी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। कैसे, बस 10 का मल्टीपल। देखो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ओके चलो एक बार निकाल ही लेते हैं तसल्ली के लिए। 10 कॉमन लिया, 4 हाँ ये ऐसे हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की 31 में मल्टीप्लाई कितना होगा, तो ये 12 कितना होगा 124 प्लस में 21 की 23 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 460 प्लस 23 कितना होता है 483। ये हो गया हमारा 483 और अपॉन में क्या चल रहा है ये
21 अपॉन में 23 अपॉन में 31। चलो न्यूमरेटर निकाल लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको, ये लास्ट में 7 और 8 + 2 0, हाँ 607 ही आ गया। और 10 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6070 ही आ जाएगा। तो मतलब कि देखो न्यूमरेटर फिर भी हमने मैच कर लिया, वैसे 10 से ही मैच हो गया था। न्यूमरेटर हो गया 6070 हो गया मैच। चलो न्यूमरेटर से भी आंसर कर सकते हो। और देखो जो डिनोमिनेटर होगा उसकी यूनिट डिजिट देख लो, 1 × 3 × 3 कितना होगा, 3 ही होगी। यहाँ से भी आ सकते हो। तो डिनोमिनेटर में तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहीं तक छोड़ दो, है ना। बस चलो, बस एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद आज की सेवा यहीं पे समाप्त कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन भी 2017 मेंस का ही है, बस ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से। 1/1 × 2 + 1/1 × 4 प्लस 1/2 × में 3 प्लस 1/4 × में 7 प्लस 1/3 × में 4 प्लस 1/7 × में 10, ऐसे ही चलता जा रहा है 20 टर्म्स तक। बताओ सॉल्व करके क्या आएगा, जल्दी बस लास्ट क्वेश्चन। बस देखो सिंपल है, यहाँ भी दो सीरीज़ को मिक्स किया है। आप इसको देख लो कि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, और इसको देख लो 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10। ये दो अलग अलग सीरीज़ हैं और ये क्योंकि 20 टर्म्स है तो दो में बांट लो। तो देखो पहली वाली पे फोकस कर लो, तो क्या होगा, 10 टर्म हो जाएंगी। ओके, पहली वाली पे देख लो, क्या है कि कॉमन डिफरेंस 1 है और पहली टर्म 1 है और दूसरी टर्म कैसे आ रही है, यही 2 ऐड करके आ रही है ना, पहली 2 फिर अगली वाली 3। तो मतलब कि इसको तो ये आ जाएगा 1 कॉमन डिफरेंस जो कि 1 ही है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म कितनी होगी 10, और फिर 10 से अगली 11, है ना, ये 11, बस ये होगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10/11 आ गया। बस प्लस कर लो इसको, 1/1 × 4, 4 × 7, और इसको देख लो, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1, इसका है 3 है तो 1/3 हो गया। 1 कॉमन डिफरेंस होता है ना, फर्स्ट टर्म तो 1 ही, 1/1 एक ही बात है। और माइनस लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। देखो 1 4 और फिर क्या आ रहे 3 ऐड कर आ रहा है ना, तो 4 में आप 9 × 27 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 1/31 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 10/31 हो जाएगा, 10/31। इसको ऐड कर लो, वैसे तो ऑप्शन वही 10 का मल्टीपल चेक कर लेते इसकी, तो कितना, ये तो आ जाएगा आपका 341 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 31 और कितना हो जाएगा, 31 में 11 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 42। तो ये 420 हो जाएगा, 420/341 ये आएगा आंसर। मैं देख लेता हूँ, हाँ सही है एकदम, ये आंसर सही है। चलो बस ये ख़त्म चैप्टर पूरी तरीके से।